सीहोर कुबेरश्वर धाम में चल रही ऑनलाइन श्री शिव पुराण कथा के आज तीसरे दिन मतलब 23 अगस्त 2025 की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 21 से 25 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देख पा रहे हैं। आज की कथा में गुरु जी ने सीहोर के कंकड़ शंकर से संबंधित एक उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज की कथा में गुरु जी ने बताया कि हरतालिका तीज के दिन संतान प्राप्ति के लिए कौन सा सरल उपाय आपको करना है। साथ ही आज ये शिव पुराण कथा में गुरुजी ने हरतालिका तीज का सबसे अच्छा और असरदार मनोकामना पूर्ति उपाय भी बताया दिया है। साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि फुलेरा का निर्माण गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार कैसे करना है, क्योंकि 26 अगस्त मंगलवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है क्योंकि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जिसे हम हरतालिका तीज के नाम से भी जानते हैं और यह एक ऐसा दिन होता है जिसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त हो सकता है। हरतालिका तीज के दिन मनोकामना पूर्ण धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति प्राप्ति, उन्नति प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति और शीघ्र विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ आपको पूरे वर्ष भर प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के दिन गुरुजी ने कई ऐसे उपाय करने को कहे हैं, उनमें से कुछ उपाय विशेष और अचूक उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज ही कथा का संपूर्ण सार के साथ-साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए पिछले वर्षों के शिव पुराण कथा के हरतालिका तीज के 5 दिवसीय उपाय और आज की कथा के हरतालिका तीज के उपाय आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे और 26 अगस्त हरतालिका तीज को आप एक विशेष पर्व के रूप में मना पाएँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, सीहोर में आकर आपको क्या करना है, क्योंकि सीहोर में भगवान की अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। प्राचीन मूर्ति जो है शिवलिंग का है, उसका पूजन आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या सीहोर में जो हम वहाँ पर जाते हैं तो गुरुजी ने कहा सीहोर में 5 कंकड़ उठाकर पूजन अर्चन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है और एक कंकड़ को शिव के रूप में अपने घर लेकर जाते हैं। वह हमें घर में सुख समृद्धि लाने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, अब की बार हरतालिका तीज 26 को है और से कहना चाहेंगे, सभी से कहना चाहेंगे, अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते हैं या फिर नहीं रखते हैं या नहीं रख पा रहे हैं, आपको हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरा का दर्शन जरूर करना और 5 पत्नियां प्रत्येक फुलेरा में अर्पित करना है। 5 अलग-अलग वृक्षों की पत्तियां अर्पित करना है। कोई भी वृक्षों की पत्तियां आप ले सकते हैं। 5 से ज़्यादा पत्तियाँ भी ले सकते हैं, 7 या 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम 5 पत्तियों को आपको लेना है, कामना निश्चित पूर्ण होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, जिनको संतान सुख नहीं है, वह क्यों निकल गए हैं पर संतान का सुख बरसों निकल गए, संतान का सुख नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप फुलेरा का दर्शन कर रहे हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन करते समय आपको मन में अपने विचार मतलब मध्य में जो कनेर पुष्प है, उसके दर्शन अवश्य करने हैं। हरतालिका तीज के दिन तो फुलेरा का दर्शन करते समय आपको मध्य में लगे हुए कनेर के पुष्प का दर्शन भी अवश्य कर लेना है। संतान सुख होकर ही रहता है, भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये आज की कथा की गुरु जी के बताए विशेष उपाय हैं जो कि आपको 26 अगस्त हरतालिका तीज के दिन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया फुलेरा निर्माण की एक विधि है। कैसे फुलेरा का निर्माण किया जाता है, जिसकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्ष की हरतालिका की शिव पुराण कथा में दी थी। गुरुजी ने फुलेरा का निर्माण से संबंधित एक विशेष जानकारी दी थी, जिसमें कहा था कि 5 माला आपको बना लेना है, वही पुष्प का आप उपयोग कर सकते हैं जो पुष्प भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। आप गेंदे का पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 पुष्प की जो आपने माला तैयार की है उसे भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर आपको एक किसी भी बांस की टोकरी या फिर बांस की कोई आकृति से आपको चारों ओर लटकाना है। कैसे फुलेरा बनाया जाता है आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमारे पास है नहीं। कैसे फुलेरा बनेगा ये हम आपको नहीं बता सकते, हमारे पास फ़ोटो नहीं है। 5 माला तैयार कर ले। इसके साथ ही साथ आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस माला में अगर आप आम के पत्ते और अशोक के पत्तों को शामिल करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर हर फुलेरा में आम के पत्ते, अशोक के पत्ते होना बहुत आवश्यक है। गुरुजी ने कहा, आप फुलेरा का निर्माण 4 बाँस का उपयोग करते हुए कर सकते हैं या फिर आप बाँस की एक टोकरी ले सकते हैं। प्लास्टिक की टोकरी ना लें, गुरुजी ने प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग ना करने को कहा है। बाँस की टोकरी का उपयोग कर रहे हैं या फिर बाँस की लकड़ी
क्या उपयोग कर रहे हैं, जिसमें चारों ओर आप माला लटका सकते हैं। कम से कम 5 माला का उपयोग करना आवश्यक है। आप 5 से अधिक माला जितनी भी उपयोग करना चाहें, उनका उपयोग फुलेरा के निर्माण में कर सकते हैं। उतनी ही माला का उपयोग करें, जो फुलेरा को सुंदर बनाने में अच्छी लगे। आप देख सकते हैं पिछले वर्ष का फुलेरा जो था उसमें 4-5 माला 7 माला हर तरीके की माला जो थी वो लगाई गई थी। तो आप उसी हिसाब से अपनी लगा सकते हैं। 26 अगस्त को आपको फुलेरा के दर्शन हर भोलेनाथ के मंदिर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्या आपने भी फुलेरा का दर्शन किया था? कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमारे आस-पास मंदिर नहीं है और हमारी हालत इतनी सीरियस हो जाती है कि हम कहीं जा नहीं पाते हैं, तो हम आपको नहीं बता सकते। हम दूसरे दिन जाके फुलेरा के दर्शन करते हैं। दूसरे दिन जब सुबह जल चढ़ाने जाते हैं व्रत में, तभी करते हैं दर्शन, जब पारायण करते हैं तब। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चों के लिए किए जाने वाला हरतालिका तीज के दिन का एक विशेष उपाय, जो गुरुजी ने पिछले वर्ष बताया था। घर के बच्चे जो छोटे हैं, बड़े हैं, उनके हाथों से आपको 5 वृक्षों की पत्तियां भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर अर्पित करवाना है। यदि फुलेरा नहीं भी बंधा है, पर हरतालिका तीज के दिन अगर आपके घर के बच्चे 5 वृक्षों की पत्तियां भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, उन्हें लाभ ज़रूर देखने को मिलता है। शारीरिक रूप से वे स्वस्थ और बुद्धि से वे प्रबल होते हैं। उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने की, उन्नति मिलने की भोलेनाथ से प्रेरणा मिलती है। बरत्यासी कथा की छठी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरा का दर्शन करने को कहा था और फुलेरा का दर्शन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा में 5 वृक्षों की 5 पत्तियों को स्पर्श कराते हुए उन पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 5 वृक्ष की 5 पत्तियां आप कोई भी ले सकते हैं। एक बेलपत्र, बरगद, पीपल, आंवला, आम, अशोक, शमी पत्र, जो भी मिल जाए आपको पत्तियां, वो आप ले सकते हैं। और भी कई पत्तियां होती हैं जो ले सकते हैं, सभी प्रकार की पत्तियां अर्पित कर सकते हैं। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर नमः शिवाय ओम बोलते हुए, फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए इन पत्तियों को फुलेरा पे स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है। आपको हर जगह पत्ती कर अर्पित करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से सिर्फ एक जगह भी आप अपनी कामना करते हुए इस प्रकार से 5 पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। ये उपाय जो है वह वर्ष में सिर्फ एक बार हरतालिका तीज के दिन किए जाते हैं। बढ़ते हैं 7वीं आज की कथा की जानकारी की ओर। गुरु जी ने पिछले वर्ष की शिव पुराण कथा में एक विशेष जानकारी दी थी। नौकरी, व्यापार, एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज के विशेष अवसर पर आपको 5 या 7 वृक्षों की पत्तियों को शिवलिंग पे अर्पित करना है। उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर अलग-अलग वृक्षों की पत्तियां होनी चाहिए, जिन्हें आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। फुलेरा में भी अलग-अलग वृक्षों की पत्तियों को लगाकर ही फुलेरा का निर्माण किया जाता है। आप हरतालिका तीज के दिन 5 या 7 वृक्षों की पत्तियां भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपने व्यापार की उन्नति के लिए, सफलता के लिए अपने जीवन में अर्पित करेंगे, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी को। हरतालिका तीज के दिन गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने कहा था, विवाह नहीं हो रहा है, 20-25 वर्ष के हो गए, संतान शुभ नहीं हो रहा है, एक सरल और आसान उपाय करना है। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा में जो आप मालाएँ लटकाते हैं, चारों तरफ की जो माला लटकती होती है, उसमें आपको कनेर के पुष्प को ज़रूर शामिल करना है। इस बात का ध्यान रखना, कनेर का पुष्प रखना है। आप कनेर के पुष्प को अगर अपने फुलेरा में शामिल करते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपके विवाह की अच्छी खबर शीघ्र ही शीघ्र आपको प्राप्त होती है। संतान नहीं है तो संतान सुख प्राप्त होता है। जो भी मनोकामना वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। आपको विशेष ध्यान देना है कि अपने हरतालिका तीज के फुलेरा में कनेर के पुष्प को ज़रूर शामिल करना है। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की। हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर फुलेरा के दर्शन करना, कम से कम 5 फुलेरा के दर्शन ज़रूर करें। इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे जाने-अनजाने में दैनिक कार्य करते समय जितने भी पाप होते हैं, वो सभी पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना है। आप चाहो तो नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव या फिर बोल बम भी बोल सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई स्त्री या पुरुष भजन कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर आप भजन भी कर सकते हैं। कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन अवश्य कीजिएगा। परिवारजन के लोगों को भी कराइएगा, लाभ उन्हें भी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। विशेष शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 1 से 7 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा गुरुवार धर्मशाला में होगी। 9 से 15 सितंबर तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। 17 सितंबर से
शिवपुराण एक स्थान पर प्रस्तावित है। जगह की घोषणा जल्द की जाएगी। 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव महाराष्ट्र के शिवपुराण कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक सिवनी के समीप अष्टगांव माता निर्मला की टेकरी में शिवपुराण कथा होगी। 4 से 8 नवंबर श्रीलंका में शिवपुराण कथा होगी। धनौरा में भी एक शिवपुराण कथा प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी जल्द से जल्द दी जाएगी। वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अगर आप गणेश चतुर्थी व्रत रहना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और गणेश चतुर्थी से पहले पहुंच जाए। पहुंचाते तो हम जल्दी हैं, लेकिन जैसा भी पहुंच जाए तो आप पूछ सकते हैं।